हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद श्री 24/7। आज इस वीडियो में हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को मैप के थ्रू अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि मैप के थ्रू कोई भी चीज़ आसानी से हमेशा के लिए याद रह जाती है। इसके पहले हमने एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को कवर किया। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही कमेंट कर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आइए पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं साउथ अमेरिका के बारे में। रैंक अकॉर्डिंग टू एरिया है इसका 4th। इसके पहले है फर्स्ट एशिया, सेकेंड अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका और फोर्थ है साउथ अमेरिका। और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इसका रैंक है 5th। इसके पहले है फर्स्ट एशिया, सेकेंड अफ्रीका, थर्ड यूरोप, फोर्थ नॉर्थ अमेरिका और 5th है साउथ अमेरिका। और टोटल कंट्रीज़ की बात करें तो 12 टोटल कंट्रीज़ हैं। लेकिन अगर आप मैप में देखेंगे और काउंट करेंगे तो टोटल कंट्रीज़ 14 है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ फ्रेंच गुयाना, जो कि फ्रांस की ओवरसीज़ कंट्री है, इसके साथ ही नीचे एक आइलैंड है यहाँ जिसका नाम है फॉक आइलैंड, जिस पर यूके का अधिकार है। तो इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो साउथ अमेरिका में टोटल 12 कंट्रीज़ है। तो टोटल कंट्रीज़ कितनी है? 12 कंट्रीज़ है। और बिगेस्ट कंट्री की अगर बात की जाए तो बिगेस्ट कंट्री है ब्राज़ील। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, यह ब्राज़ील का पूरा एरिया है। मैप में देख के ही आपको पता चल रहा है कि साउथ अमेरिका की बिगेस्ट कंट्री है ब्राज़ील। ब्राज़ील जो कि साउथ अमेरिका के लगभग सभी कंट्रीज़ के साथ अपनी सीमा बनाती है। यहाँ हम मैप में देख रहे हैं फ्रेंच गुयाना के साथ इसकी सीमा है, सूरेनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना और यहाँ है उरुग्वे। इन सभी के साथ ही ब्राज़ील अपनी सीमा बनाती है। लेकिन सिर्फ 2 ऐसी कंट्रीज़ है, इक्वाडोर और चिले। इन दोनों के साथ ब्राज़ील अपनी सीमा शेयर नहीं करती है। तो आपको याद रखना है कि ब्राज़ील सिर्फ इक्वाडोर और चिले के साथ अपनी सीमा शेयर नहीं करती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यहाँ हम मैप में देख रहे हैं कि साउथ अमेरिका के ईस्ट में है अटलांटिक ओशियन, वेस्ट में है पैसिफिक ओशियन, यहाँ ऊपर नॉर्थ में है नॉर्थ अमेरिका और यहाँ है कैस्पियन सी। और नीचे का पूरा पार्ट है, नीचे का पार्ट में साउथ में है अंटार्कटिका। इसी के साथ हम देख रहे हैं साउथ अमेरिका से 2 लाइन इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजर रही है। इक्वेटर जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड है, यह साउथ अमेरिका के 3 देशों इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से होकर गुजर रही है। यहाँ है इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, इन तीनों से होकर इक्वेटर लाइन गुजर रही है। अगर इन तीनों कंट्रीज़ के कैपिटल की बात करें तो इक्वाडोर का कैपिटल है क्विटो, कोलंबिया का कैपिटल है बोगोटा और ब्राज़ील का कैपिटल है ब्राज़ीलिया। इसी के साथ ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, यह साउथ अमेरिका के 4 देशों से होकर गुजर रही है। यह 4 देश कौन कौन से हैं? यह 4 देश है चिले, अर्जेंटीना, पैराग्वे और फिर से ब्राज़ील। इस तरह से ब्राज़ील कंट्री से इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों ही लाइन गुजरती है। और यहाँ चिले की अगर कैपिटल की बात करें तो चिले का कैपिटल है सैंटियागो, अर्जेंटीना का कैपिटल है ब्यूनस एयर्स, पैराग्वे का कैपिटल है ओसिन्सियोन और ब्राज़ील का कैपिटल, जैसा मैंने बताया, ब्राज़ील का कैपिटल है ब्राज़ीलिया। जैसा कि हम मैप में देख रहे हैं, साउथ अमेरिका की लगभग हर कंट्री समुद्री तट के साथ अपनी सीमा बनाती है। यहाँ हम देख रहे हैं साउथ अमेरिका की लगभग हर कंट्री
समुद्री तट के साथ अपनी सीमा बनाती है। सिर्फ 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है, अर्थात चारों ओर लैंड से घिरा हुआ है। यह 2 कंट्री क्या है? लैंड लॉक्ड कंट्री है बोलिविया और पैराग्वे। यहाँ हम मैप में देख रहे हैं बोलिविया और पैराग्वे, ये दोनों ही लैंड लॉक्ड कंट्री। इसी के साथ ही साउथ अमेरिका के साउथ मोस्ट पॉइंट की बात की जाए तो वह है कैप हॉर्न। कैप हॉर्न जो कि टेरा डेल फ्यूडो आइलैंड में स्थित है। टेरा डेल फ्यूडो आइलैंड कहाँ है? टेरा डेल फ्यूडो आइलैंड है नीचे इस जगह पे। टेरा डेल फ्यूडो आइलैंड पे चिले और अर्जेंटीना इन दोनों का ही अधिकार है। टेरा डेल फ्यूडो आइलैंड में ही साउथ मोस्ट पॉइंट कैप हॉर्न स्थित है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर्स के बारे में देख लेते हैं। अमेजन रिवर जो कि साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी और लंबी नदी है। इसका सोर्स है रियो मॉन्टेरियो पेरू। इसका माउथ है अटलांटिक ओशियन और लोकेशन अर्थात यह ब्राज़ील, कोलंबिया, बोलिविया, इक्वाडोर और पेरू से होकर गुजरती है। यह वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर बाय वाटर वॉल्यूम और सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। तो आपको आंसर में बताना है कि फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, और यह सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बाय वाटर वॉल्यूम है। यह पूरा क्षेत्र जो है यह अमेजन रिवर का क्षेत्र है। यह दुनिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, साथ ही यह फर्स्ट वाटर वॉल्यूम के हिसाब से यह फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर है। नेक्स्ट देख लेते हैं ओरिनोको रिवर। ओरिनोको रिवर का सोर्स है पेरिमा माउंटेन। लोकेशन है वेनेजुएला और कोलंबिया, अर्थात यह वेनेजुएला और कोलंबिया से होकर गुजरती है। इसकी ट्रिब्यूटरी है कैरो रिवर। हाईएस्ट वाटरफॉल्स ऑफ द वर्ल्ड की बात की जाए तो वह है एंजल वाटरफॉल्स जो कि कैरो रिवर में ही स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट वाटरफॉल्स ऑफ द वर्ल्ड है जिसका नाम है एंजल वाटरफॉल्स, और यह किस रिवर पे है? यह कैरो रिवर में है। और यह किस कंट्री में स्थित है? तो यह वेनेजुएला कंट्री में है। तो हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड है एंजल वाटरफॉल्स। यहाँ हम साउथ अमेरिका के कुछ घास के मैदान के बारे में जान लेते हैं। साउथ अमेरिका में 2 टाइप के घास पाए जाते हैं। एक है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और एक है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है पैम्पस। पैम्पस जो कि अर्जेंटीना में पाया जाता है, यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। इसी के साथ ही कैम्बोज जो कि ब्राज़ील में है, यह एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। और यहाँ है लानोस जो कि वेनेजुएला और कोलंबिया में पाया जाता है, यह भी एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। और यहाँ है सेल्वास। सेल्वास जो कि अमेजन बेसिन के किनारे पाया जाता है। और यहाँ एंडीज माउंटेन को देख रहे हैं। एंडीज माउंटेन जो इस पूरे भाग में फैला हुआ है। एंडीज माउंटेन के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड है एंडीज माउंटेन जो कि लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड है। अगर आपसे पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड क्या है तो वह है एंडीज माउंटेन। और इसकी हाईएस्ट पीक है एकांकागुआ। एकांकागुआ जो कि एंडीज माउंटेन के साथ साथ साउथ अमेरिका की भी हाईएस्ट पीक है। और एंडीज माउंटेन के ही उत्तर पश्चिम में एटाकामा डेजर्ट पाया जाता है। एटाकामा डेजर्ट कहाँ पाया जाता है? एटाकामा डेजर्ट एंडीज माउंटेन के उत्तर पश्चिम में पाया जाता है। और यह दुनिया का सबसे ड्राइस्ट डेजर्ट है। अगर ड्राइस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड पूछा जाए तो वह है एटाकामा डेजर्ट जो कि साउथ अमेरिका में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ कुछ फेमस प्रोडक्ट और उनके कंट्रीज दिए गए हैं। साउथ अमेरिका के ब्राज़ील में कॉफ़ी अर्थात कहवा, सोयाबीन, मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगर विश्व में इसका स्थान देखा जाए तो ब्राज़ील कॉफ़ी उत्पादन में विश्व का दूसरा स्थान है और ब्राज़ील मैग्नीज उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान है। चिली में तांबा उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, इसीलिए चिली को तांबा राजधानी भी कहा जाता है। चिली के चुकिकामाता खान जो कि विश्व की सबसे बड़ी खान है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में तांबे की सबसे बड़ी खान कौन सी है तो वह है चुकिकामाता खान।
अर्जेंटीना में ही मक्का, सूरजमुखी और गेहूं पाया जाता है। अर्जेंटीना में मुख्य रूप से मक्का, सूरजमुखी और गेहूं पाया जाता है, इसीलिए अर्जेंटीना को गेहूं की चंद्राकार पेटी भी कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहला मांस निर्यातक देश कौन सा है, तो वह है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना विश्व में सबसे पहला मांस का निर्यातक देश है। इसी के साथ ही सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है पेरू, और तेल जो कि वेनेजुएला और कोलंबिया में सबसे अधिक पाए जाते हैं। इसी के साथ अब लास्ट हम देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील का एक सिटी है, यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है। रियो डी जेनेरियो किस लिए फेमस है? आपको पता होगा कि हमारे 7 वंडर्स में से एक वंडर है क्रिस्ट द रेडीम्योर स्टैचू, जो कि रियो डी जेनेरियो में पाया जाता है। इसी के साथ दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश है उरुग्वे। और उरुग्वे की कैपिटल की बात करें तो इसका कैपिटल है मॉन्टेविडियो। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल है पैंटागोनिया। और विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है अराइका, जो कि एटाकामा डेजर्ट में है। अराइका जो कि वर्ल्ड्स ड्राइस्ट प्लेस है, जो कि एटाकामा डेजर्ट में है। मैंने पहले ही बताया एटाकामा डेजर्ट जो कि ड्राइस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है एटाकामा डेजर्ट, और ड्राइस्ट प्लेस है एटाकामा डेजर्ट के अंदर ही अराइका प्लेस। चिले अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओडोस डेल सलार्डो है। अगर आपको पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहाँ है, तो वह है चिले और अर्जेंटीना की सीमा पर, और उस ज्वालामुखी का नाम है ओडोस डेल सलार्डो। इसी के साथ ही दक्षिण अमेरिका में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी अर्थात एक्टिव वोल्केनो है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी वोल्केनो जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अर्जेंटीना का हृदय किसे कहा जाता है? अर्जेंटीना का हृदय पैम्पस घास को कहा जाता है। मैगलन जल संधि जो कि टेरेडल फ्यूडो आइलैंड को साउथ अमेरिका से अलग करती है, और साथ ही यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो मैंने बताया था पहले ही, टेरेडल फ्यूडो आइलैंड में ही साउथ अमेरिका का सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट है। तो उस साउथ मोस्ट पॉइंट का नाम क्या था? उस साउथ मोस्ट पॉइंट का नाम था कैप हॉर्न। कैप हॉर्न जो कि टेरेडल फ्यूडो आइलैंड में ही है, और मैगलन जल संधि जो कि टेरेडल फ्यूडो आइलैंड को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है, और साथ यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायन झील कौन सी है? विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायन झील है टिटिकाका झील। टिटिकाका झील जो कि पेरू और ब्राज़ील की सीमा पर है। आपको याद रखना है कि विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील कौन सी है, तो वह है टिटिकाका झील, और यह कहाँ स्थित है? यह पेरू और ब्राज़ील की सीमा पर स्थित है। दक्षिण अमेरिका का वह स्थान जहाँ जाड़े में भी वर्षा होती है, वह स्थान कौन सी है? दक्षिण अमेरिका का वह स्थान है मध्य चिली। मध्य चिली में जाड़े में भी वर्षा होती है। दुनिया के सबसे उच्चतम पर स्थित राजधानी कौन सी है? दुनिया के सबसे उच्चतम पर स्थित राजधानी है लापेज। लापेज जो कि बोलिविया का लेजिस्लेटिव कैपिटल है। आपको याद रखना है कि बोलिविया का 2 कैपिटल है, एक है लेजिस्लेटिव कैपिटल जो कि लापेज है, और एक है जुडिशियल कैपिटल जो कि सुक्रे है। दुनिया का सबसे उच्चतम पर स्थित राजधानी है लापेज जो कि बोलिविया का कैपिटल है। तो हमारा वीडियो आज का यहीं तक था। अगर आपको मेरे वीडियो से हेल्प मिल रही है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।